नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के इन कारीगरों को होने वाला है बड़ा लाभ। सीएम योगी ने हुनर हाट का किया उद्घाटन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुनर हाट में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कारीगर और हस्तशिल्पी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वृंदावन में ब्रजरज उत्सव का एक कौशल कुबेरों का कुंभ हुनर हाट का उद्घाटन बुधवार को किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को यहाँ आए हुए कारीगर और हस्तशिल्पी साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कारीगर ऐसे होंगे जिनकी कला उस कालखंड से अवश्य जुड़ती होंगी जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की कला रची होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही श्री कृष्ण युग के लोग उपासना विधि बदल गई होगी, लेकिन कला बची हुई है। मेरठ, लखनऊ समेत 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन अधीक्षक को पत्र लिखकर मेरठ, लखनऊ सहित 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद मेरठ रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। रेलवे पुलिस के उपाधीक्षक सुदेश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बुधवार को बताया कि मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय को मंगलवार को इस तरह का पत्र मिला, जिसके बाद मेरठ सिटी स्टेशन के अलावा कैंट स्टेशन, प्रतापपुर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। अब अखिलेश यादव को सहयोगी राजभर ने लिया जिन्ना का नाम, कहा पीएम बनते तो न होता बंटवारा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माने गए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का यशगान किया। राजभर ने बुधवार को यहां कहा कि जिन्ना को अगर देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो देश का बंटवारा ही नहीं होता। इतना ही नहीं, राजभर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी जिन्ना का प्रशंसक बता दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजभर ने हाल ही में सपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। सपा में विलय को तैयार है शिवपाल की पार्टी, अखिलेश यादव के सामने रखी शर्त है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव उनके जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दे तो वह अपनी पार्टी को सपा में विलय करने को भी तैयार हैं। अपनी पार्टी द्वारा निकाली जा रही सामाजिक परिवर्तन यात्रा के तहत बुधवार को बलरामपुर पहुंचे शिवपाल ने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए किसी भी तरह के त्याग को तैयार है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे तो हम कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। तैरकर नदी पार करने का अरविंद ने लिया चैलेंज, 200 रुपये की शर्त जीतने में हार गया जिंदगी। तालाब को पहले पार करने के लिए लगी 200 रुपये की शर्त एक युवक के लिए काल बन गया। मंगलवार शाम को मछली पकड़ते समय 2 दोस्तों के बीच यह शर्त लगी थी। तैरते समय एक डूब गया। साथी की सूचना पर परिजनों व पुलिस पहुंची। बुधवार को तालाब से युवक का शव बरामद हुआ। घटना पहाड़ीपुर रसूलाबाद की है। पहाड़ीपुर निवासी अरविंद उम्र 23 वर्ष अपने दोस्त नरेंद्र के साथ बानीपारा के एक भट्टे पर काम करते थे। 2 फीट की टोटी से 5.6 फीट के युवक ने फांसी लगा ली। अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला। कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश ने एक नल की तस्वीर ट्वीट करते हुए पूछा कि 2 फीट की टोटी से 5.6 फीट का युवक ने फांसी लगा ली। यूपी में रोज ऐसी कितनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अखिलेश ने कहा कि पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है, घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक्सप्रेस ट्रेनों में पहले ही की तरह जनरल टिकट लेकर कर सकेंगे यात्रा, जाने कब से शुरू होगी व्यवस्था। दिल्ली मुंबई की ट्रेनों में जल्द ही जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। एक्सप्रेस ट्रेनों में लगी आरक्षित जनरल बोगियां यात्रियों को रास नहीं आ रही है। इसी का नतीजा है कि इन बोगियों में महज 40 से 50% यात्री ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में नई रेलवे आधा दर्जन ट्रेनों में लगी आरक्षित जनरल बोगियों को अनारक्षित बोगियों में बदलने की तैयारी में है। इसके साथ ही लोकल रूटों पर चलने वाली इंटरसिटी और कृषक एक्सप्रेस ट्रेनों में इस जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। आरक्षण टिकट के झंझट से मुक्ति तो मिलेगी ही, किराया भी 15 से 30 रुपये कम हो जाएंगे। बिजली विभाग की इस योजना से होगा फायदा या नुकसान, जानिए 28 लाख उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर।
दिवाली खत्म होते ही अब बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। योजना के मुताबिक यह काम 2025 तक चलेगा। बत्ती गुल और बाहर जंपिंग की शिकायतों के बाद राज्य में बिजली की स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक को हटाते हुए पावर कॉरपोरेशन ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दी है। अनुमति के साथ यह हिदायत भी दी गई है कि सरकार के निर्णयों के तहत 4G तकनीकी के स्मार्ट मीटर भी लगाएं। यूपी में 13.5 करोड़ लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। यूपी में अब तक 13,52,89,000 से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बुधवार को बताया कि 3,53,00,000 से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। 9,99,72,000 लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। टीका के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 68% से अधिक लोगों ने पहली डोज प्राप्त कर ली है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीकी से लैस कानपुर की मेट्रो 35% तक होगी बिजली की बचत। जानिए ट्रेन की अन्य खास बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ बटन दबाकर किया है। इसी के साथ कानपुर यूपी का पांचवा मेट्रो शहर बन गया है। इस मौके पर उन्होंने निर्धारित समय से पहले कल ट्रायल रन शुरू होने पर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि अगले 4-6 हफ्तों में यह सेवा नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। ट्रायल रन के दौरान सीएम योगी ने मेट्रो से IIT से मोती झील तक का सफर किया।